Hi guys, I am Shravan Gupta. Welcome to Moxon MBA Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are preparing for CMAT 2025 exam because this video is all about strategy to score 98 percentile plus in CMAT. So guys, काफी लोग हैं जिनका NMAT स्नैप वगैरह उतना अच्छा नहीं गया है एंड काफी लोग डाउट में है कि CMAT में 98 परसेंटाइल प्लस कैसे रह जाए बिकॉज मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस 98 प्लस लेते हैं. तो गाइस ये वीडियो स्टार्टिंग से अंत पूरे देखिएगा. मैं 6 की पॉइंटर्स डिस्कस करने वाला हूँ. इनको अच्छे से अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम निकल जाएगा. चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा. गाइस ये कुछ हम लोग के टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक के लिंक्स हैं. इनके लिंक्स आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे. अगर आप जैड का एग्जाम भी दे रहे हो तो जैड का हम लोग का गाइस 6 आवर्स के अराउंड डिसीजन मेकिंग का एक सिंगल वीडियो अपलोड हुआ है. लास्ट 5 ईयर्स के जैड के डीएम के सारे क्वेश्चन हैं, वो आप जरूर देखिएगा. चलो गाइस बात करते हैं अब सीमैट की. तो गाइस देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सीमैट के पेपर पैटर्न को देखते हैं एक बार ब्रीफ में. तो सीमैट एग्जाम बाकी नॉन टेट एग्जाम से अलग इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम बहुत मिलता है. या आप ये बोल सकते हो कि सीमैट एग्जाम में गाइस स्पीड बेस्ड एग्जाम नहीं है ये. अगर हम बात करें यहाँ पे 100 क्वेश्चन आते हैं और आपको 100 क्वेश्चन के लिए कितना मिलता है टाइम, आपको मिलता है 180 मिनट्स, 3 घंटे मिलते हैं. ठीक है. अब गाइस देखो 100 में से जो 40 क्वेश्चन होते हैं थ्योरी वाले होते हैं, 20 आपके जीके के होते हैं एंड 20 आपके इनोवेशन के होते हैं. ठीक है. तो गाइस ये 40 क्वेश्चन हटा दो. तो मान लो ये 40 क्वेश्चन आपने 30 मिनट्स में भी कर लिए. 40 क्वेश्चन आराम से आप 30 मिनट्स में कर लोगे. आपके पास 150 मिनट बचेंगे. तो ऑन एन एवरेज 60 क्वेश्चन के लिए आपको 150 मिनट्स मिलना है. तो 2.5 मिनट्स पर क्वेश्चन मान लो या फिर 2 मिनट ही मान लो. तो गैस 2 मिनट पर क्वेश्चन क्वांट सेलर बीए के लिए बहुत टाइम है. इतना टाइम वो कोई भी एग्जाम नहीं देता है, चाहे स्नैप हो चाहे एनमैट हो. ठीक है. तो गैस ये कंपेयर मत करो पहली चीज, क्योंकि मैक्सिमम लोग ये कंपेयर कर लेते हैं कि मेरा एनमैट अच्छा नहीं हुआ, स्नैप अच्छा नहीं हुआ, तो सीमैट कैसे हो जाएगा. गैस यहाँ पे मेन फैक्टर यही है कि ये टाइम बेस्ड एग्जाम नहीं है, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए. और दूसरी चीज बाकी एग्जाम में क्या होता है, यहाँ पे जो क्वेश्चन टाइप्स हैं वो बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं कंपेयर टू एनमैट वगैरह. ऑलमोस्ट सेम बोल सकते हो थोड़े बहुत, बट जनरली इजी क्वेश्चन ही आते हैं सीमैट वगैरह में. ठीक है. तो ये एक मेन मोटिव है, मतलब मेन चीज है जो आपको माइंड में रखना है. चलो कैसे पॉइंटर्स की बात करते हैं. तो अगर 98 परसेंटाइल अगर लाना है तो आपको क्या क्या पॉइंटर्स माइंड में रखने हैं. तो क्या देखो पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डिटेल सिलेबस को गो थ्रू करो कि सीमैट में सिलेबस में है क्या क्या. उसके लिए आप हम लोग के आप चेक कर सकते हो, सीमैट सिलेबस डाल देना यूट्यूब में, कॉमा लगा के मॉक जोन आपको दिख जाएगा. हमने डिटेल सिलेबस कवर किया है. ठीक है. तो ये कहते हो कोई भी एग्जाम होता है, चाहे नॉन कैट हो चाहे कैट हो, वैरायटी इन क्वेश्चन टाइप्स प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ये सारे एग्जाम्स हैं मेनली सीमैट वगैरह जो पेपर टफ कैसे बनाते हैं, पेपर टफ बनाते हैं न्यू वैरायटी देके. क्वेश्चन टाइप्स टफ नहीं होते हैं, बस लेंदी करते हैं क्वेश्चन को. ठीक है. मैच द फॉलोइंग दे देंगे ऐसा क्वेश्चन. और दूसरी चीज ये लोग वैरायटी बहुत देते हैं. मतलब लास्ट ईयर की बात करूंगा, लास्ट ईयर इन्होंने एक क्वेश्चन दिया था डुप्लीकेट रेशियो में. ठीक है. डुप्लीकेट रेशियो वगैरह बहुत ईजी होता है बट काफी लोग पढ़ते नहीं उसको. तो इसलिए आपको सिलेबस को गो थ्रू करना है और मेक श्योर क्या करना है कि आप कोई वैरायटी मत छोड़ो. इसको आप कैसे टैकल कर सकते हो, आपका कोई भी टॉपिक टफ लगता है उसको भी एटलीस्ट बेसिक्स करके जाओ उसका. सपोज अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत टफ लगती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक आना चाहिए, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन. क्योंकि ये क्वेश्चन जैसे आ गया था, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन, दो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं. तो ये क्वेश्चन में टाइम कितना लगेगा, मुश्किल से 20 सेकंड. बट अगर आता ही नहीं, आपने पढ़ा ही नहीं है तो नहीं कर पाओगे. तो यहाँ पे ये मेक श्योर करना कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नाम की कोई चीज नहीं होती है. आपको टॉपिक कोई नहीं छोड़ना है गाइस. ठीक है. चाहे कॉन्ट्स हो चाहे एलआर हो चाहे वीए हो, मेनली मैं इनकी बात कर रहा हूँ. टॉपिक सारे करके जाओ. ठीक है. जो चीज बहुत टफ लगती है उसको भी कम से कम बेसिक करके जाओ उसका, क्योंकि टाइम मिलेगा आपको अच्छा खासा, आप कर सकते हो आराम से. तो इसमें मेन फोकस करना. सेकंड पॉइंटर क्या है गाइस, जैसे मैं बोल चुका हूँ कि इसको आप किसी भी हाल में एनमैट स्नैप से कंपेयर मत करो. आपका स्नैप खराब चला गया, एनमैट खराब चला, कुछ भी हुआ हो, ऐसा मत सोचो कि मेरा एनमैट अच्छा नहीं हुआ, सीमैट में कैसे 98 आ जाएगा. और दूसरी चीज गाइस, काफी लोग 98 को बहुत ज्यादा समझते हैं. एक्चुअली 98 परसेंटेज वैसे ज्यादा है, बट सीमैट के केस में 98 कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल से आएगा. मैंने देखा है अपने लास्ट 5 साल के उसमें कि जिनका कैट में इवन 65 से 70 परसेंटाइल भी आता है, वो भी सीमैट में 98 99 आराम से ले आते हैं. उसका रीजन क्या है, उसका पहला रीजन है कैट से कोई कंपैरिजन नहीं इसका, क्योंकि कैट का सिलेबस ही खैर बिल्कुल अलग है क्वांट्स एलआर एंड बीए का. दूसरी चीज यहाँ पे स्पीड का इशू नहीं होता कोई. ठीक है. तो गैस यहाँ पे आप ये कंपेयर मत करो, क्योंकि मैक्सिमम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं इस टाइम पे आके. उनका अगर लास्ट के 2 3 एग्जाम खराब होते हैं तो उनको लगता है सीमेंट में आ ही नहीं पाएगा. बट ऐसा नहीं गैस. मैं बहुत लोग को जानता हूँ जिनका कैट भी 55 तक था, उनका सीमेंट में 99 आया है. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे स्पीड नहीं होती इतनी और क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आते. अगर मैं आपको एक बताऊं, 2016 की बात है, शायद आप मोटिवेट हो गए इससे. 2016 में एक बंदा था, उसका 66 परसेंटाइल था कैट में. उसका 66 परसेंटाइल था. सीमैट एग्जाम जनवरी एंड में था, 2 ढाई महीने से लग के काम किया. ठीक है. जीके वगैरह पढ़ी.
उस बंदे का सीमेट में 100% आया, चला गया JBIMS। कैड में 66, सीमेट में 100, तो वो चीज है। तो आप यहां से मोटिवेशन ले सकते हो, जो बंदा कैट में 66 ला के 100 ला रहा है सीमेट में, वो चीज है। वो अलग बात है गाइस, 99.99 या 100 एक लक फैक्टर भी होता है, बट अगेन मोटिव यही है कि 98 को आप बहुत ज्यादा हाई मत समझो, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ ना कुछ पढ़ रखा है, हार्डली कोई होगा जिसने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं सीमेट के पहले कुछ, ठीक है। तो आपको ब्रश अप करना है मेनली, ठीक है। तो ये मत सोचो कि पहले क्या हुआ है, पहले जो भी हुआ हो अभी मोटिवेटेड रहो अगर इस साल एडमिशन लेना है तो। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, काफी लोग गलतियां करते हैं जीके एंड इनोवेशन को लेके, सिर्फ एमसीक्यू में ही डिपेंड हो जाते हैं। नो डाउट एमसीक्यू पढ़ना गलत नहीं है, बट मेनली जीके में जो स्टैटिक जीके के टॉपिक्स होते हैं ना, उनको आप प्रॉपर पढ़ो, नेशनल पार्क्स डैम्स इनकी प्रॉपर पढ़ो। अगर एमसीक्यू पढ़ोगे, एमसीक्यू कोई लिमिट नहीं है गाइस। मान लो आपने 1000 2000 एमसीक्यू पढ़ लिए, क्या पता उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, बट अगर आप टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ोगे, सेम फॉर इनोवेशन। इनोवेशन में फाइनेंस मार्केटिंग, ठीक है, इकोनॉमिक्स जो भी है, इन सब का बेसिक आइडिया पूरा प्रॉपर होना चाहिए, ना कि खाली एमसीक्यू बाय एमसीक्यू, क्योंकि एमसीक्यू कोई लिमिट नहीं है गाइस। इसलिए एडिशनली पढ़ पा रहे हो तो ठीक है, एक्स्ट्रा एमसीक्यू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेन फोकस आपका होना चाहिए इसमें। करंट अफेयर्स तरीके से मान सकता हूँ, हाँ ठीक है एमसीक्यू कर लो, क्योंकि वहां पे तो कोई लिमिट ही नहीं होती करंट अफेयर्स की, एक सीखोगे ही आप। बट जो भी करो स्ट्रक्चर वे में करो। और दूसरी चीज, काफी लोग जीके इनोवेशन में रीड करते हैं, खाली रीड करना और रटना अलग चीजें होती हैं गाइस। जीके में प्रॉब्लम ये है कि कंटेंट हर जगह बहुत है, तो आप बहुत कुछ करते हो बट याद कुछ नहीं रहता है, तो ये गलती मत करो। एक स्ट्रक्चर में कॉपी में लिखो कि आपको क्या क्या टॉपिक्स करने हैं। मैं टॉपिक्स अभी जीके के दिखाऊंगा आपको, मैंने बनाया था इस पे वीडियो, वो टॉपिक्स को फॉलो करो। और उन टॉपिक को कहीं से भी करो, यूट्यूब से करो, किसी भी वेबसाइट से करो, बट टॉपिक्स पहले डिसाइड करो क्या क्या करने हैं, क्योंकि रैंडमली अगर जीके पढ़ोगे आप तो आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा, सारा वेस्ट हो जाएगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लास्ट 3 4 साल के पेपर देख लो, ठीक है। यूट्यूब पे हम लोग के भी पेपर्स हैं, मैंने लास्ट 2 साल के इनोवेशन के भी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इस साल का भी मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। तो 3 4 साल के पेपर देख के जाओ तो अच्छा रहेगा, आपको आइडिया लगेगा सीमेट का, ठीक है। बाकी काफी स्टूडेंट्स हैं जो क्वांट्स एंड एलआर पे तो फुल मार्क्स भी ले आते हैं, ठीक है, 80 आउट ऑफ 80 भी ले आते हैं, ऐसे लोग भी हैं, क्योंकि स्पीड नहीं चाहिए होती इसमें, तो वैरायटी फोकस करो, इससे आपको आइडिया लगेगा नहीं। फिफ्थ पॉइंट क्या है, वीआर सेक्शन में, वीआर सेक्शन में मेनली फोकस करो ग्रामर एंड वोकैब में, आरसीज वगैरह में बहुत फोकस मत करो। वोकैबलरी इंक्लूड्स क्या क्या, प्योर वोकैबलरी जिसमें वर्ड मीनिंग्स होता है, ठीक है, फिर फॉरेन वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोनिम्स, इन सबसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ग्रामर में हर चीज पढ़ के जाओ, सब्जेक्ट वर्गमेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इंडायरेक्ट सब कुछ पढ़ के जाओ, तो इतना कर लोगे तो वीआरसी अच्छा हो जाएगा। और वोकैबलरी जो वीए सेक्शन होता है ना, इसकी काफी स्कोरिंग होता है, कम टाइम में बहुत स्कोर कर लेते हो, 20 क्वेश्चन आने अगर आपको पता है। आरसी को छोड़ के बाकी चीजें जो होती है बहुत कम टाइम लेती हैं, तो उसको आप अंडर एस्टिमेट मत करना, काफी लोग उसको कम पढ़ते हैं, तो उसको भी अच्छे से पढ़ो तो हो जाएगा अच्छा। इवन फ्रेंच ब्लैंक जो होता है ना, वो भी वोकैब बेस्ड ही होता है, तो जितनी वोकैबलरी आप पढ़ के जाओगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। देन गाइस देखो, सिक्स्थ पॉइंट मेन पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, अनकॉमन टॉपिक्स पढ़ के जाओ। काफी लोग क्या करते हैं, अनकॉमन टॉपिक्स लाइक ग्राफ्स हो गया, फंक्शंस हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सेट थ्योरी रिलेशन, सर्च इंडाइसेस, ये सब टॉपिक्स छोड़ देते हैं, बट इनसे बहुत इजी इजी क्वेश्चन आ जाएगा। सपोज करो ग्राफ्स में एक सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 8, इसका एरिया ऑफ रीजन बताओ बाउंडेड बाई, ठीक है, कुछ नहीं करना इसमें, 2 × n², 2n² फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अनकॉमन टॉपिक्स को भी छोड़ो मत गाइस, क्योंकि उन टॉपिक से बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। अब ये क्वेश्चन में कितना टाइम लगा आपको, मुश्किल से 10 सेकंड 5 सेकंड, इसलिए, ठीक है। तो गाइस ये सब चीजें फॉलो करोगे, ठीक है, तो हो जाएगा। बट इस टाइम में पढ़ने ज्यादा ये आपको बिलीव रखना पड़ेगा कि आप सीमेंट निकाल सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम लोग की प्रॉब्लम क्या है कि उनके एग्जाम्स खराब हुए हैं, तो वो सोच ही नहीं पा रहे हैं सीमेंट में 98 आ जाएगा। जिनको सीमेंट का पता है कि हाँ 98 ईजी है, उनके ठीक है, बट काफी लोग 98 को अभी भी बहुत ज्यादा मानते हैं सीमेंट में। सीमेंट के 98 बहुत ज्यादा नहीं है गाइस, ठीक है। बस आपको वैरायटी इन क्वेश्चन टाइप्स फोकस करना पड़ेगा, हो जाएगा। बाकी गाइस आपको बहुत सारे आगे वीडियोस मिलने वाले हैं सीमेंट रिलेटेड, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ठीक है, लास्ट से काफी लोग को हेल्प हुई थी, ठीक है। चलो गाइस, बाकी गाइस ये जीके का आप देख सकते हो टॉपिक्स, इनको आप एक फोटो ले सकते हो इसकी इमेज, इससे आपको टॉपिक से आइडिया लग जाएगा, ठीक है। बाकी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में अगर सीमेट प्रिपरेशन करनी है, यू कैन चेक आउट द कोर्स, सीमेट अ कंप्लीट कोर्स, इट इज नॉट अ क्रैश कोर्स, सब कुछ कवर्ड है जीडीपीआई के साथ। काफी लोग जीडीपीआई को इग्नोर करते हैं, बट ऐसे लोग को भी जानता हूँ जो सीमेट में 99 लाने के बाद केजेस में कन्वर्ट नहीं करा पाए। तो जीडीपीआई के साथ 4000 का कंप्लीट कोर्स है, एंड विदाउट जीडीपीआई द प्राइसिंग इज ओनली 3000, तो आप ये चेकआउट कर सकते हो। बट आपको कॉम्बो पैक्स बहुत इकोनॉमिकल पड़ेंगे, अगर आप सीमेट प्लस सीटी लेते हो तो सिर्फ 4000 का विदाउट जीडीपीआई, विद जीडीपीआई 5000। और गाइस नेक्स्ट 1 या 2 महीना जितना टाइम भी आपके पास है डिपेंडिंग ऑन द एग्जाम, मैं जैसा बोलूं अगर वैसा करने को तैयार हो
तो आप खुद ही रिव्यू देने वाले हो मुझे अपने आप, क्योंकि वैरायटी क्वेश्चन टाइप्स हम लोग सारी क्लास में करा देंगे, ठीक है। एंड काफी सारे अच्छे रिव्यूज आए हैं एंड मैट स्नैप को लेके भी, तो आप चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि एनरोलमेंट्स इन कोर्सेज के क्लोज होने वाले हैं, ठीक है। तो जिन लोगों को इस बार एडमिशन लेना है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में पढ़ो गाइस। मैटर ये नहीं करता कितने घंटे पढ़ रहे हो, मैटर एक्चुअली क्या करता है कि आप क्या एक्चुअली पढ़ रहे हो, क्योंकि आप कंटेंट अगर क्यूरेटेड नहीं है फायदा नहीं होगा। बाकी कॉम्बो पैक भी हम लोग का काफी इकोनॉमिकल है, कोई 3 ले लो आप 5000 में। बाकी गाइस अगर सीमेट का फ्री मॉक नहीं दिया दे सकते हो, काफी रेलेवेंट मॉक है एज पर द लेटेस्ट पैटर्न। बाकी 10 फुल लेंथ मॉक्स 499 के ही हैं अगर आपको सिर्फ मॉक्स लेने हैं तो। अगर रिजल्ट्स की बात करूं तो एमबीए सीडी में 14 कन्वर्ट्स हैं जेबीएमएस के आउट ऑफ 60 सीट्स। ये मैं एमएचआरडी एमएससी फाइनेंस का बता रहा हूँ। तो एवरी फोर्थ स्टूडेंट इज फ्रॉम मॉक जोन। सीमेट में लास्ट ईयर कम से कम 200 बच्चों को 98 आया था। 99.98 98.97 भी आ चुका है पहले। एसआरसीटी में 78 सीट्स में 18 कन्वर्ट्स। सीयूटी में 100 से ज्यादा को 260 मिला है। टॉपर स्कोर 290। एमबीए सीडी में टॉपर स्कोर 187 लास्ट ईयर। तो कोई भी एग्जाम उठा लोगे आप, रिजल्ट आपको अच्छा ही मिलेगा। उसका रीजन यही है, मेंटरशिप प्रॉपर है, प्लस कंटेंट काफी क्यूरेटेड रहता है हम लोगों का, ठीक है। बाकी गाइस ये आप चेकआउट कर सकते हो, ये डिटेल्स मैं दे चुका हूं वैसे, ठीक है। तो गाइस ये कुछ रिव्यूज एंड रिजल्ट्स यू कैन चेक आउट, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड में करो, ठीक है। और मोटिवेशन लाओ अपने अंदर कि आप सीमेंट निकाल सकते हो तो अच्छा रहेगा। चलो गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ये नंबर है यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई डाउट हो तो। चलो गाइस, बाय बाय।